बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome P9 class for lesson number 19 on general mathematics, chapter number 6. This chapter is about exponents and logarithm. In this video we are going to cover exercise 6.1 question number 3 part 1 to 4. So there are some important conversions. Radical of order 2 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखेंगे a ऑन द होल पावर 1/2 एंड रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे रेडिकल ऑफ पावर 1/3। सिमिलरली अगर आपने रेडिकल ऑफ ऑर्डर 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सो यू शुड राइट a ऑन द होल पावर 1/5। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हम लोगों ने अपना रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 कैंसिल करना है तो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स अगर किसी रेडिकल का ऑर्डर नहीं लिखा है तो रेडिकल का ऑर्डर 2 होता है, यू नो वेरी वेल। अगर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 को कैंसिल करना है सो वी नीड स्क्वायर। हमें जो भी रेडिकेंड है, जो भी हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर पड़ा हुआ है डेट इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, हमें रेडिकेंड के ऊपर ओवरऑल पावर 2 चाहिए होती है ताकि ओवरऑल पावर 2 ऑर्डर ऑफ 1/2 से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास सिंपली नंबर रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम लोगों ने रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल करना है तो हमें रेडिकेंड के ऊपर ऑन द होल पावर 3 चाहिए ताकि रेडिकेंड ऑन द होल पावर 3 ही रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल कर सकती है। सिमिलरली रेडिकल ऑफ ऑर्डर 5 को कैंसिल करने के लिए वी नीड ऑन द होल पावर 5। सो in question number 3 you should write in radical form and evaluate the result. We don't only write it, we also evaluate the result. हमें इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखना भी होगा रेडिकल फॉर्म के अंदर और इसके रिजल्ट्स भी एवेलुएट करने होंगे। रिजल्ट्स एवेलुएट करने का मतलब ये होगा कि हमें मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करनी है एंड वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट द रेडिकल साइन। सो let's start the part 1. Part 1 is 25 on the whole power 1/2. What's the meaning of on the whole power 1/2? Good. Radical of on the whole power 1/2 means radical of order 2. Radical of order 2. It's a radical. इसके ऊपर order नहीं लिखा हुआ, it's mean its order is 2. So अब हमने एक्चुअली आपने यहाँ पर अगर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 का एक स्पेसिफिक नेम होता है एंड दिस इज स्क्वायर रूट। अगर हम लोगों ने 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हमें 25 को पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहिए। किस नंबर का स्क्वायर लेते हैं कि 25 आ जाए? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। गुड। तो अगर मैं 25 को यहाँ 5 स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिख दूँ जी 5 × 5 25, 5 × 5 का 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिखने एंड इट्स अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2। रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 को कैंसिल करने के लिए ऑन द होल पावर 2 चाहिए होती है रेडिकेंड के ऊपर। तो 5 इस वक्त हमारे पास रेडिकेंड है और रेडिकेंड के ऊपर पावर ऑन द होल 2 इट्स मीन पावर 2 रेडिकल साइन को कैंसिल कर देगी। सो वी ऑब्टेन 5 एज द आंसर। गॉट इट? अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में राइट किया बिकॉज 1/2 पावर है ऑन द होल इट्स मीन इट्स अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2। रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर चाहिए क्योंकि स्क्वायर ही रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मैं 25 को स्क्वायर फॉर्म में लिखूँ किन दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए 5 को 5 5 जो 25 एंड देन 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई इट विल बिकम 5 स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया एंड यू ऑब्टेन 5। ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 81 ऑन द होल पावर 1/4। ऑन द होल पावर 1/4 का मतलब ये है कि 81 एज अ रेडिकल ट्रीट होगा एंड इट इज़ अंडर द रेडिकल साइन ऑफ ऑर्डर 4। ये रेडिकल 81 को हम रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4 के अंदर लिखेंगे। So write 81 as a radicand and it is in the radical of order 4. So अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि आप किन नंबर्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 81 आ जाता हो। हम 4 टाइम
जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने चेक किया था कि कौन सा नंबर है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 है। 2 टाइम्स ही क्यों चेक कर रहे थे, बिकॉज वो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 था, तो हमने 2 टाइम्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक किया, क्योंकि पावर ऑन द होल पावर 2 रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 को कैंसिल कर देती है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑन द होल पावर 4 होगी, वही कैंसिल करेगी रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4 को, ठीक है। तो आपने अब चेक करना है कि अगर हम सी 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 1 पावर 4 एंड 1 पावर 4 का आंसर क्या आ जाता है 1। इसी तरह 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पावर 4 और 2 पावर 4 का आंसर क्या आता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इसी तरह 3 पावर 4 का अगर 4 टाइम 3 पावर 4 मीन्स 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 9 3 27 27 3 81 मीन्स अगर हम 3 को 4 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर 81 आ जाता है। तो मैं 81 को इस फॉर्म में लिखूंगी कि कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर 4 आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास क्या है 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेडिकल साइन ऑर्डर 4 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस 3 मल्टीप्लाई 3 को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इट विल बिकम 3 पावर 4 रेडिकल साइन ऑफ ऑर्डर 4। तो देखें ऑन द होल पावर 4 रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4 को कैंसिल कर देगी, तो ऑन द होल पावर ने रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4 को कैंसिल कर दिया एंड वी ऑब्टेन 3 एज द आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 4 is in your homework. You should complete your homework by yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.